जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और माँ भगवती का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना रहे। नवरात्रों का समय चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छे से पूजा पाठ, अपना मंत्र जाप जो भी आप कर रहे हो, जिस चीज़ के भी आपने संकल्प लिया है वो आपका पूरा और सच्चे दिल से संपूर्ण हो जाए। ठीक है, तो आज के रीडिंग का टॉपिक रहेगा, हम माँ भगवती के आशीर्वाद देखेंगे, सॉरी संदेश देखने वाले हैं। ठीक है, आपकी सिचुएशन से संबंधित संदेश देखेंगे। अगर आप बहुत दिनों से या फिर काफ़ी समय से जानना चाह रहे हो कि माँ काली आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या संकेत देना चाह रही है, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो आप देख सकते हो। आपको लगता है कि आप ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हो कि आपका मतलब एक होता है ना कि अगला कदम क्या होना चाहिए, आपको ये भी नहीं पता, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे हम। माँ भगवती के 3 मैसेजेस निकालेंगे हम, कौन सी शक्ति आपको क्या संदेश दे रही है इसके बारे में देखेंगे। आपका काम क्या है, अपनी समस्या के बारे में सोच लो, क्या किस बारे में संदेश आप प्राप्त करना चाहते हो। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, मुझे बताइए माँ, इन लोगों की जो भी समस्या है उनसे संबंधित आप क्या संदेश इन लोगों को देना चाहती हैं। जय माँ भगवती, जय माँ कालरात्रि, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इसके बाद में कैमरा एडजस्ट करके आप लोगों को कार्ड भी दिखा दूंगी। ठीक है, जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जब तक भी कार्ड सफल होते हैं, आप लोग जो है अपनी समस्या के बारे में ही सोचा करो। ठीक है, चलिए संदेश आप लोगों के लिए आ चुके हैं मेरे पास कार्ड्स। माँ काली के, माँ शक्ति, माँ यमुना, माँ पृथ्वी और यहाँ पर है माँ सरस्वती। ठीक है, कार्ड्स दिखा देती हूँ आप लोगों को। अभी कार्ड्स अच्छे से दिख गए होंगे आपको। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं हम। तो सबसे पहले जो मेरे पास कार्ड निकल कर आया है, शक्ति गवाइन का कार्ड निकल कर आया है। ठीक है, आपके जीवन में इस समय सबसे बड़ा संकेत यही है कि आपको अपनी एनर्जीज को पहचानना है। ठीक है, योर क्रिएटिविटी इज़ अ डिवाइन ब्लेसिंग। आपको अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना है, अपने समय को बर्बाद मत करो। पहली एनर्जी यहाँ पर, पहला जो संकेत है वो यही है। किसी ऐसे इंसान की सोच हो सकती है या कोई व्यक्ति हो सकता है, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जो आपको कमज़ोर बना रही है। तो माँ काली आप लोगों को कह रही हैं कि अब रुक जाओ, जो आपका नहीं है उसे पकड़कर मत बैठो। ठीक है, अपनी जो आपकी एनर्जीज़ है, अपनी जो आपकी शक्तियाँ हैं, आपकी पावर्स है, अपने अंदर वापस ले लो। मतलब दूसरों को ट्रांसफ़र मत करो, दूसरों के बारे में सोच सोच के अपनी एनर्जीज़ को नेगेटिव मत करो, अपने ऑरा को नेगेटिव मत करो, अपनी हेल्थ को उस चीज़ से इम्पैक्ट मत डालो। ठीक है, दूसरा संकेत यहाँ पर माँ यमुना का निकल कर आया है। यमुना का मीनिंग होता है, माँ यमुना का मीनिंग यानी कि आपको पता है यमुना नदी के बारे में। ठीक है, यानी कि बहना, एक बहाव, एक फ्लो, भावनाएं। तो आपके अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है, दर्द हो सकता है, बातें हो सकती हैं, रोना हो सकता है, जिसमें आपने खुद को ही रोका हुआ है। तो माँ काली आपको ये संदेश दे रही है कि खुद को आपको क्या करना है, फ्लो, मतलब समय के साथ आगे बढ़ो, बहते रहो, लेकिन एक जगह रुकना नहीं है। आपको पता है ना, रुका हुआ पानी कैसा हो जाता है, उसमें गंदगी लग जाती है। तो इसी तरीके से आपको भी नहीं रुकना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। खुद को बहने दो, रोना आ रहा है तो रो लो, मन की बात किसी से कह दो, नहीं कोई मन की बात के सुनने के लिए है तो आप जहाँ प्रार्थना करते हो, जहाँ पूजा पाठ करते हो, वहाँ वो बातें कहो। जब तक भावनाएं आप लोगों की, जब तक आपके इमोशंस बाहर नहीं आएंगे, आप हल्का महसूस नहीं करने वाले हो। ठीक है, तीसरा कार्ड निकल कर आया है माँ पृथ्वी का। पृथ्वी मतलब एक स्थिर एनर्जी है ना, एक स्टेबल एनर्जी, धरती से जुड़ना। आपको जब अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में स्थिर होना है तो आपको अपनी सोच को बदलना, डरना, आप डरते हो या घबराते हो, ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। ठीक है, स्टेबिलिटी तभी आप लोगों की लाइफ में आएगी। दूसरी चीज़, जो भी परिवर्तन होते हैं पृथ्वी के अंदर, कितने परिवर्तन होते हैं, लेकिन वो फिर भी स्थिर है। आपने देखा होगा। ठीक है,
और आप रह भी रहे हो, मैं भी रह रही हूँ, सब रह रहे हैं। तो स्टेबिलिटी तभी आएगी जब इसके अंदर परिवर्तनों को, जैसे माँ पृथ्वी स्वीकार करती है माँ प्रकृति की मानकर, वैसे ही आपको आपके जीवन में जो बदलाव आते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उनको स्वीकार करना पड़ेगा। और साथ ही साथ घबराना, रोना, डरना, ये चीज़ें बंद, मतलब डरना बंद करना पड़ेगा। स्पेशली मैं बात कर रही हूँ। तो माँ काली आपको कह रही है कि अपने कदमों को मजबूत रखना है, धीरे चलो लेकिन सही डायरेक्शन में चलो। आपके जीवन में स्थिरता, स्टेबिलिटी आकर रहेगी, बस आपको क्या करना है, खुद को संभालना है। ये आपको समझ आ गया होगा मैं जिस तरह समझाना चाह रही हूँ, मुझे उम्मीद है। 4th कार्ड निकल कर आया है माँ सरस्वती का। एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड। ज्ञान है ना, हमारी नॉलेज, वाणी और सही निर्णय का आशीर्वाद। माँ काली आपको ये कह रही हैं कि अब आपको सही समझ मिलने वाली है, यानी कि सही ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। आपको क्या करना है, किस रास्ते पर चलना है, ये साफ दिखेगा। आपकी मतलब वाणी में शक्ति आएगी, आप जो बोलोगे उसमें शक्ति आएगी, और आप जो बोलने वाले हो इन फ्यूचर, उसमें भी उसका असर भी दिखेगा आपको। ये एनर्जीज यहाँ पर, ये संकेत, ये संदेश माँ भगवती के आप लोगों के लिए निकल कर आए हैं। एक एनर्जी और कि आप लोगों की लाइफ में ये चीज़ें तभी रेजोनेट करेंगी, या तभी आपको इसका संदेश मिलेगा जब कार्ड शफल हुए हो, तब अपनी परिस्थिति को, अपने डाउट के बारे में सोचा हो कि मुझे माँ से संकेत चाहिए, मुझे माँ से जानना है कि क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, क्या मैं कर सकती हूँ। ठीक है। लास्ट में माँ काली आप लोगों को अगर मैं ओवरऑल एक बात बोलूँ तो अपनी शक्ति को बचाओ, अपनी भावनाओं को बहने दो, धरती की तरह मजबूत बनो और ज्ञान के साथ आगे बढ़ो। एक फ्लो में मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए माँ भगवती का आशीर्वाद, माँ भगवती का संदेश। उम्मीद है कि आप लोगों के से किसी ना किसी रूप में, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ होगा, ठीक है, बाकी किसी ना किसी रूप में ये आपसे जुड़ा हुआ होगा। तो मैं चलती हूँ, आपसे भी अपना ध्यान रखो, खुश रहो, माँ भगवती पर भरोसा बनाकर रखो। जो होगा बेहतर होगा, बेहतरीन होगा और बहुत अच्छा होगा। जय माँ काली।